आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी कुछ कुछ कल की कहानी से मिलती जुलती है। कल मैंने आपको एक ठग की कहानी सुनाई थी और ये भी बताया था कि हमारे देश में कार्यकाल काफी बड़ा ठगों का रहा है और आज भी ऐसा ही है। सिर्फ तरीके नए नए हो गए हैं, यानी नए नए तरीके से लोग ठगी कर रहे हैं। कोई पैसों से ठगी कर रहा है, कोई रिश्तों से ठगी कर रहा है, कोई किसी चीज से ठगी कर रहा है, किसी सामान के साथ ठगी हो रही है। तो नए नए रूप ये देखने को सामने हमारे आते हैं कि लोग किस किस तरीके से आखिर कैसे कैसे ठगी करते हैं और किस तरह इस ठगी को अंजाम देते हैं। और सबका जवाब लास्ट में एक ही आता है निकल कर के लोग करते क्यों हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए। आज की कहानी है गाजियाबाद की। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की, जहां एक गांव पड़ता है खोड़ा। वैसे तो खोड़ा काफी बड़ा एरिया है, कुछ एरिया गाजियाबाद में लगता है और कुछ एरिया नोएडा में भी आता है इसका। लगभग 24 नवंबर 2024 की बात होती है। एक आदमी जिसकी उम्र 34 से 35 वर्ष रही होगी, देखने में बहुत ही दुबला पतला सा, कमजोर सा देखने में लग रहा था, जैसे कि बहुत ज्यादा गरीब है, बेसहारा है, बेबस है। खोड़ा के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पुलिस स्टेशन में जाकर के बोलता है कि साहब, 30-31 साल पहले मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। मैं अपनी बहन के साथ स्कूल से आ रहा था, उस वक्त मेरी उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी और मुझे अगवा करके राजस्थान ले जाया गया था। और मेरी जो याददाश्त है वो बस मुझे इतना ही याद था, धुंधला धुंधला, कि एक गाजियाबाद और खोड़ा जगह है, क्योंकि मैं यहीं का ही रहने वाला था। ज्वाइंट फैमिली थी मेरी, पूरा परिवार था, मेरी एक बहन, माँ बाप, घर में ये सब लोग हैं। अब जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि 30-31 साल के बाद एक व्यक्ति आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं जब 5 साल का था, 30 साल पहले मुझे अगवा कर लिया गया और आज वो 30 साल बाद लौटकर अपने घर वालों से मिलना चाहता है। तो वो कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है। मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे घर में मेरी माँ का नाम क्या था, पिताजी का क्या नाम था, किस एरिया में रहते थे, मेरा घर कहाँ पर था। सिर्फ मुझे खोड़ा और गाजियाबाद ही याद है। अब यूं तो अब पुलिस वालों के बारे में हमें जो लगता है वो यही लगता है कि क्रूर होते हैं, रफ नेचर होता है, बहुत ज्यादा ज्यादतियां करते हैं, किसी का की हेल्प नहीं करते। लेकिन यहाँ जब इस व्यक्ति की कहानी वो सुनते हैं तो उनका भी दिल पसीज जाता है और वो सोचते हैं कि यार, जो लड़का, जो आदमी 30 साल के बाद अपने परिवार से मिलना चाहता है, परिवार के पास वापस आया है, जिसे अगवा कर लिया गया था, तो क्यों ना उसके परिवार से मिलाने की उसको कोशिश की जाए। अब 30 साल पहले के, यानी 25 से 30 साल पहले के सारे रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं कि उस टाइम पर इस एरिया से कितने बच्चे इस उम्र के गायब हुए थे, कितने उसमें से लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। पूरा डेटा निकाला जाता है। पूरा डेटा निकालने के बाद 4 परिवार सामने आते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि इन चारों परिवार वालों को बुलाया जाए, इनसे बात की जाए। चारों परिवार पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, उस लड़के को देखते हैं, लेकिन लड़का और वो परिवार वाले किसी को भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तभी जो चौथा एक परिवार जो लास्ट में बैठा होता है, उसकी माँ देख करके कहती है, ये तो मेरा बेटा भीम है। अब जब वो ये बात सुनता है तो वो आदमी भी खड़ा हो जाता है जो पुलिस के पास आया था कि मैं अगवा कर लिया गया हूँ। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता है, इधर वो औरत भी आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं उस आदमी के अंदर हिचकिचाहट देखने को मिलती है। लेकिन माँ उसे कलेजे से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है और कहती है कि बेटा, तू कहाँ चला गया था? 30 साल हो गए और मेरा तो इकलौता लड़का था, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आज तू 30 साल के बाद लौटा है। जब सब ये बात सुनते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों माँ बेटे बहुत मिलकर के रोते हैं, बहुत ज्यादा बिलखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। पूरा परिवार वहां इकट्ठा होता है। एक तरफ तो ये खुशी थी कि चलो एक बच्चा या क्या कहें, एक आदमी जो 30 साल पहले अगवा कर लिया गया था, जिसे राजस्थान भेज दिया गया, लेकर के जाया गया था, वो आज 30 साल के बाद अपने परिवार से मिल रहा है। लेकिन वहीं जो और 3 परिवार इस उम्मीद में आए थे कि शायद उनका बेटा हो, उनमें से किसी का बेटा हो, उनकी जो उम्मीद थी वो टूटती नजर आ रही थी। लेकिन उनके भी आंखों में खुशी के भी आंसू थे और दुख के भी आंसू थे कि एक परिवार से उनका बच्चा मिल रहा था और कहीं किसी की उम्मीदें टूट रही थी। अब पुलिस वाले थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं, फिर उससे पूरी बात पूछने के भाई, राजस्थान में तुम रहे तो तुम्हें इतने टाइम लगा क्यों? तो वो बताता है कि जब मुझे राजस्थान लेकर के जाया गया, राजस्थान के जैसलमेर इलाके में मुझे रखा गया
और वहां पर मुझसे बंधुआ मजदूरी कराते थे। यानी मुझे कुछ थोड़े बहुत पैसे जो थे वो इतने ही मिला करते थे जिससे मैं एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। इसके अलावा ना तो मैंने पढ़ाई की, ना ही मैं कहीं इधर उधर जा सकता था, मेरे ऊपर कड़ी नजर होती थी। बहुत सारे लोग होते थे, ना तो मुझे वहां की भाषा समझ आती थी, ना ही मुझे वहां के रास्ते समझ आते थे, क्योंकि जिस जगह मुझे रखा गया था, जहां एक घर था, वो उसके चारों तरफ बहुत दूर दूर तक रेत ही रेत था, कोई रोड ही नहीं था। तभी 30 साल तक मैंने लगातार कोशिश की कि मैं वहां से निकल सकूं, भाग सकूं, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि आखिर मैं हूं कहाँ और मैं जाऊंगा कहाँ पर। बहुत याद करने की कोशिश करता था, तब जाकर बस मुझे इतना ही याद आ रहा था कि मैं गाजियाबाद में कहीं खोड़ा जगह का हूँ। उसके बाद किसी दिन एक ट्रक वाला आता है और वो उससे जान पहचान कर लेता है। ट्रक वाला फिर एक दो बार उसके पास आता है। जब वो देख लेता है कि इससे बात करनी सही है, तब वो अपनी आपबीती उस ट्रक वाले को सुनाता है कि मुझे 30 साल पहले ऐसे ऐसे अपनी बहन के साथ मैं स्कूल जा रहा था, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे अगवा करके यहाँ जबरदस्ती रखा गया है, मुझसे बहुत मेहनत कराते हैं, मुझे मारते पीटते हैं अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर पाओ तो मुझे यहाँ से गाजियाबाद तक छुड़वा दो। अब वो ट्रक वाला इत्तेफाक से दिल्ली ही आ रहा था, वो उसको अपने गाड़ी में बिठा लेता है और वहां से वो फरार हो जाता है, यानी ट्रक वाले के साथ वापस आ जाता है। अब जब ट्रक वाला उसको दिल्ली छोड़ देता है और वहां से उसको गाजियाबाद के पैसे वैसे दे देता है जाने के, तब ये आदमी जो भीम जिसका नाम बताया जा रहा है वो गाजियाबाद पहुंचता है और पहुंचने के बाद खोड़ा पुलिस से कांटेक्ट करता है। अब यहाँ परिवार से सारे साइन वगैरह करा लिए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो करा लिया जाता है और भीम अपने परिवार के साथ अपने घर चला जाता है। तो ये थी एक हैप्पी एंडिंग। पुलिस वालों को भी लगा कि 30 साल बाद ऐसी कहानियां हम फिल्मों में, नाटकों में सुनने को मिलती थी कि कोई कुंभ के मेले में खो रहा है, किसी का बेटा खो रहा है, किसी का बहन खो रही है, किसी का भाई खोया है, लेकिन आज असलियत में जो एक लड़का 30 साल पहले खोया गया था वो आज अपने परिवार से मिल गया है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इधर उधर से देखते हैं। उसकी फोटो भी खूब छपी, यूट्यूब पर काफी वायरल हुआ, कितने यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर रील्स बनाई, वीडियोस बनाई कि एक लड़का ऐसे ऐसे 30 साल बाद घर वापस आया है। अब ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, वो लड़का अपने परिवार वालों के साथ चला जाता है, सब कुछ ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन हफ्ते भर बाद जिस परिवार में ये गया था उस परिवार से का जो मुखिया होते हैं वो आते हैं वापस। घर के जो मुखिया होते हैं उनका नाम होता है तुलाराम। तुलाराम पुलिस स्टेशन आते हैं खोड़ा के ही, और आकर के कहते हैं कि साहब आपने उस दिन उस आदमी को तो भेज दिया, मेरी बीवी भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन मुझे कुछ शक लग रहा है, ये मेरा बेटा नहीं है। अब पुलिस वाले भी चौंकते हैं कि भाई ऐसे कैसे, सब कुछ तो उस दिन पहचाना है, माँ ने खुद पहचाना, इधर लड़का भी पहचान गया कि मेरी माँ है, उसकी धुंधली धुंधली याददाश्त उसे की पता चल रही थी, देखने से पता चल रहा था। तो कहता है कि नहीं साहब, कुछ चीजें मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था, उसे पुरानी वो कुछ भी चीजें नहीं बता पा रहा जो हमारे बीच हुई थी। अब पुलिस वाले उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, वो बहुत छोटा था जब अगवा कर लिया गया था, जब घर से गायब हुआ था। तो बहुत ऐसे केसों में ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, ज्यादा परेशान रहता है, तो वो अपनी याददाश्त धीरे धीरे ज्यादातर खो बैठता है। तो हो सकता है उसके साथ भी ऐसी हुआ, क्योंकि वहां पर उसको मारा पीटा जाता था, मजदूरी उससे कराई जाती थी, तो वो तुम्हारी चीजें भूल भी गया हो। ये कहकर तुलाराम को वहां से घर भेज दिया जाता है। अब ये केस चल ही रहा था, पुलिस सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर ये जो तुलाराम आए थे कहीं इनकी बात सच तो नहीं है, या आखिर चक्कर क्या है। तभी एक परिवार खोड़ा पुलिस स्टेशन आता है और वो देहरादून का परिवार होता है, और वो आकर उसी भीम की तस्वीर दिखाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो हमारा बेटा मोनू है जो 30 साल पहले खोया गया था और पिछले 5 महीने से हमारे साथ देहरादून में रह रहा है, हमारे बेटे को बुलवा दिया जाए। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, उन्हें तुलाराम की भी बातें याद आती हैं कि एक खोया हुआ बंदा 30 साल पहले जो खोया गया था वो अपने परिवार से मिला है, और एक देहरादून का परिवार वाले आकर कहते हैं कि ये हमारा बेटा मोनू है। अब उस भीम को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन। भीम को लेकर तुलाराम की फैमिली पुलिस स्टेशन आ जाती है। जैसे ही भीम आता है तो वो मोनू मोनू करके जो देहरादून का परिवार होता है वो उसे बताते हैं कि ये तो हमारा बेटा मोनू है। अब मोनू से पूछताछ की जाती है कि भाई ये क्या है, तो वो बताते हैं कि ये तो पिछले 5 महीने से हमारे साथ ही रह रहा है। अब दोनों परिवार वालों को तो साइड कर दिया जाता है, यानी कि देहरादून वाले को भी और तुलाराम के परिवार वालों को भी। अब इधर जो भीम या यूं कहिए मोनू है, उससे पुलिस अलग में ले जाकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो भीम यही कहता है कि नहीं, मैं इन्हीं का बेटा हूं, मैं खेड़ा का ही रहने वाला हूं, लेकिन जब पुलिस को थोड़ा शक होता है और थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी
सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ठगी का एक नया कारोबार इस रूप में भी देखने को मिल सकता है। तब वो बताता है कि साहब, मेरा नाम जो पूरा है वो इंद्रराज मेघवाल है और मैं राजस्थान के जैतसर का रहने वाला हूँ। मैं बहुत छोटा था तभी मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि कुछ गंदी आदतें मेरे अंदर थी। मैं कभी छोटी मोटी चोरियां करता, कभी किसी से झगड़ा करता। इसी तरह मेरी हरकतें थी जो मैं छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इससे तंग आकर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इधर उधर भटकता रहा कई सालों तक, कभी किसी के पास काम करता, कभी कहीं भीख मांगता। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर हो रही थी। तभी 2021 में मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मुझे अपने घर ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने अपने यहाँ मुझे पनाह दी, शरण दी। मैं उनके साथ रहने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उनके घर भी चोरी कर ली। अब जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके चलते मुझे 6 महीने की सजा हो गई। अब जेल में क्योंकि मुझे खाना पीना आराम से मिलता रहा, तो मैंने वहीं से सोचा कि क्यों ना मैं इसी तरह हर घर में जा जाकर रहता रहूं और मेरा काम होता रहेगा। तभी मैंने इधर उधर से पढ़ पुढ़कर जो बच्चे गुम हो जाया करते थे उनकी डिटेल निकाल लिया करता था और उनके घर उनका बेटा बनकर पहुंच जाया करता था। तो श्री गंगानगर जो राजस्थान का ही एक एरिया है, जब पूछताछ में पता चला तो श्री गंगानगर में प्रताप बनकर एक आशाराम के घर वो रह रहा था और वह उनके घर भी काफी दिनों तक रहा। इसी तरह वो सिकार एक जगह है जहां पर गौरव नायक नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनके घर उनका बेटा पंकज बनकर रहा। और ये सारे घर वही होते थे जिनके बच्चे बहुत पहले खो जाया करते थे। तो इसी तरह न जाने कितने ही परिवार वालों का उस दिन दिल टूटा, उनकी उम्मीदें टूटी, जिनको ये लग रहा था मोनू के रूप में कि उनका बेटा घर वापस आ चुका है। और जब उनको ये पता चलता है कि ये एक ठग है जिसने सबके इमोशंस के साथ ठगी की है, सबको धोखे में रखा है, सबके घर उनका नकली बेटा बन बन कर गया था, तो सभी के अरमानों पर पानी फिर जाता है और सभी आस छोड़ देते हैं कि अब उनका बच्चा खोया हुआ कभी घर भी लौटेगा। तो बहरहाल ये एक ऐसा ठग है जिसने लोगों को अपना निशाना बनाया और ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं खो चुके थे काफी साल पहले। तो ठगी का एक नया, एक बिल्कुल यूनिक केस ये सामने देखने को हमें मिला, जो अभी रिसेंटली गाजियाबाद में हुआ। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आप इसी तरह कहानियां सुनना पसंद करते हैं, क्राइम की कहानी में खो जाना चाहते हैं, तो साइमा के सफर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।